चलिए, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए। लेकिन उस क्लास में हमने बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा जब रुपया में गेन और लॉस दिया रहे तब। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि व्हेन प्रॉफिट और लॉस गिवन इन परसेंटेज देन सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा। यानी कि जब लाभ या हानि प्रतिशत में दिया रहे तब सीपी के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एसपी के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसको हम समझेंगे। चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है सीपी का, कॉस्ट प्राइस। सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट। इसको हिंदी में पढ़े तो सीपी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट होगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, कॉस्ट प्राइस का ही फॉर्मूला है। तो सीपी का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, अर्थात क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब देखिए इसमें याद नहीं कुछ करना है, बस दिमाग में रखना है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। यानी कि जब आपका गेन दिया रहेगा तो आपका चाहे निकालना सीपी हो या निकालना एसपी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आपका गेन है और वो परसेंट में दिया गया है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जब गेन रहेगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तीसरा फॉर्मूला देखिए, दो तो आपका सीपी का हुआ, अब दो फॉर्मूला आपका एसपी का होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि जब लाभ या हानि आपको रुपया में दिया रहे तब भी सीपी एसपी का हमने 4 फॉर्मूला पढ़ाया था, और यहाँ पे जब हमारा लाभ और हानि परसेंट में दिया रहेगा तब भी हम इसको इन्हीं 4 फॉर्मूला से बनाएंगे। तो तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब तो 2 सीपी का पढ़ लिए तो अब 2 एसपी का फॉर्मूला बचा हुआ है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस अर्थात सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। अब देखिए इसका उल्टा हो जाता है, यहां में 100 ऊपर में था, यहां में 100 नीचे में हो गया। तो यहां आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे तो यहां आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस का अपोजिट सेलिंग प्राइस होता है तो उसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। यहां एसपी से गुना कर रहे थे तो यहां हम सीपी से गुना करेंगे, क्योंकि यहां इस कंडीशन में जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो एसपी गिवन होता है और जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो सीपी गिवन होता है। तो हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। यहाँ हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100। आइए सेलिंग प्राइस का लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर होता है फिर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। चलिए इसके आगे हम समझेंगे कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम कैसे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में आपको हम सीपी निकालना ही दिए हैं और यहाँ भी आपका पहला में सीपी का ही फॉर्मूला हम लिखे थे। तो एक कंडीशन में गेन था, दूसरे पर कंडीशन में लॉस था, लेकिन दोनों कैसे था, गेन और लॉस परसेंटेज में था, रुपया पैसा में नहीं। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी करेंगे जब गेन और लॉस परसेंट में दिया रहेगा, तब रुपया पैसा में दिया रहेगा तो हम नहीं करेंगे। इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिखे हैं कि एसपी हमारा 150 है, गेन हमारा 10% है, तो सीपी क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आप सीपी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस का दोनों फॉर्मूला सेम होता है, बस अंतर इतना है कि जब गेन होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, गेन परसेंट होगा, और जब लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे गेन परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी बराबर पहले लिखेंगे कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको सीपी फाइंड आउट करना है। तो सीपी का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। अब देखिए हमको निकालना है सीपी, तो सीपी तो हमको दिया हुआ है नहीं, हमको क्या दिया हुआ है, एसपी और गेन परसेंट, और इसको निकालने के लिए एसपी और गेन परसेंट की ही आवश्यकता है। इसलिए हम एसपी के सामने एसपी को लिखेंगे, हमारा एसपी है 150 इंटू 100 है तो 100 लिख देंगे, बाई तो बाई, 100 है तो 100, और गेन है तो गेन परसेंट आपका कितना है 10, तो 10 को लिख देंगे।
यानी कि 150 इंटू 100 बाई 100 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 110। अब इसको हम हल कर लेंगे 150 इंटू 100 बाई 110, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए एक कट नहीं रहा है, यानी ये दोनों नंबर किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 होगा। अब बाई 11, यानी कि हमारा जो एसपी होगा वो 1500 बाई 11 होगा। और यदि हम इसको पॉइंट में चेंज करें तो चेंज कर लीजिए, 11 से हम डिवाइड करेंगे 1500 को, 11 1 जाए 11, रिमाइंडर 4 40, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 7 17, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 4। इसको हम कह सकते हैं कि 136 होल 4 बाई 11 रुपीज, ये इसका होगा सीपी। या आप इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट बैठाइए, यहाँ 0 डालिए, अब लगेगा 3 बार में, 11 3 जा 33, रिमाइंडर आपका 7 बचेगा, फिर 0 डालेंगे तो यहाँ पे 6 बार में लगेगा 66, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 4 से रिपीट करना शुरू कर देगा, तो हम इसको बार भी लगा सकते हैं। यहाँ से रिपीट हो रहा है 36 बार बार रिपीट करेगा, तो या इसको हम लिख सकते हैं ₹136.36 और यहाँ बार लगा देंगे। नहीं तो हम इसको दशमलव का एक नंबर तक लिख देंगे, तो 3 के बाद का नंबर हमारा 5 से बड़ा है, इसलिए इसी को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 3.4, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। लगभग वैल्यू हमारा होगा, पूरा पूरा नहीं कटने के कारण इसका आंसर हमारा अप्रॉक्स आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरे फार्मूला के लिए हमने लिखा है, क्योंकि दूसरे फार्मूला में आपको हम पढ़ाया है कि कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी इनटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। तो इसमें आपका एसपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, फाइंड सीपी करना है, तो फार्मूला सेम होगा, बस चेंजिंग क्या होगा कि जहां हम गेन के लिए प्लस लिख रहे थे वहां हम लॉस के लिए माइनस लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। Cp इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब फार्मूला हमने लिख दिया। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम हल किए, SP के सामने SP को लिखे, ठीक यहाँ भी हम वही काम करेंगे। SP हमारा कितना है 450 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है 10, तो 450 इंटू 100 बाई 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90, बराबर क्या होगा 450 इंटू 100 बाई 90, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45 कट जाएगा और 100 5 जा 500 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सीपी कितना हुआ 500। चलिए इसके आगे हम लोग बचे हुए दो एसपी का फार्मूला काम यूज करते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है वो हम लिखे हैं थर्ड नंबर फार्मूला के लिए। थर्ड नंबर फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। तो हमको यहाँ क्या फाइंड करने के लिए फार्मूला है सेलिंग प्राइस, और इस क्वेश्चन में देखिए आपका सीपी 120 दिया हुआ है, गेन 10% दिया हुआ है और आपसे क्या फाइंड करने के लिए पूछा गया है एसपी। तो इसलिए हम एसपी का फार्मूला लिखेंगे। एसपी बराबर फार्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। सीपी के सामने हम फिर सीपी को लिखेंगे। सीपी हमारा 120 है इंटू 100 प्लस गेन 10 है बाई 100, यानी हो गया 120 इंटू 100 प्लस 10 करेंगे 110 बाई 100 इज इक्वल टू 120 इंटू 110 बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब 12 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, यानी कि हमारा एसपी कितना होगा 132। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है जो है हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है। कंडीशन तो सेम ही है, बस चेंजिंग है, यहाँ गेन है और यहाँ लॉस है। दोनों कंडीशन में हमें एसपी ही फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला सेम लिखाएगा, जहाँ पे हम गेन लिख रहे थे वहां पे हम लॉस को लिखेंगे, जहाँ प्लस कर रहे थे वहां पे माइनस करेंगे। तो देखिए एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। सीपी हमारा है 180 इंटू 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 20%, तो 20 लिखेंगे बाई 100 इज इक्वल टू 180 इंटू 100 में से 20 को माइनस करेंगे क्या होगा 80,
80 बाई 100, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब 80 कट जा 144, यानी कि उस वस्तु का एसपी कितना होगा 144। लेकिन अब देखिए समझिए कि ये क्या मेरा बनाया हुआ सही है या नहीं, अनुमान कीजिए। आंसर एक्चुअल है या नहीं वो तो बात की बात है, पहले अनुमान से देखिए कि ये सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब समझिए बात को, पिछले क्लास में थोड़ा सा हम लोग वापस जाते हैं, तो वहां पे देखिए जब सीपी आपका दिया रहे और गेन दिया रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीपी जब दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, इसका मतलब कि जब हम बेचेंगे तो दाम उससे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए सीपी हमारा 120 है, गेन हो रहा था यहाँ परसेंट में, वहां रुपया में हम पढ़ाए थे, यहाँ परसेंट में है। तो परसेंट में हो या रुपया में हो, है तो गेन ही। तो गेन का मतलब तो होता है फायदा, वो उससे आगे जाएगा, पीछे तो आएगा नहीं। तो इसलिए देखिए इसका आंसर आपका सीपी से बड़ा है कि नहीं है, तो है सीपी आपका 120 है और एसपी आपका 132 है, यानी कि सीपी से आपका एसपी बड़ा है, तो हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए सीपी हमारा 180 है और लॉस हमारा 20% है। तो पिछले वाला क्लास का बात करें, वहां अगर सीपी आपका 120 होता और लॉस आपको 20 रुपीज का होता, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, कम हो जाता। क्यों? क्योंकि आप उसको खरीदे भले जितना में, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ बेचने में, आपको लॉस हो गया। तो लॉस होने का मतलब क्या है कि आप उसको कम रेट में बेचे। अर्थात देखिए यहाँ हमारा सीपी 180 है, लेकिन एसपी हमारा कितना है 144। तो इस क्लास में हमने बेसिक फार्मूला को समझा दिया है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें दो दो कंडीशन मिक्स होते हैं, या कोई चीज को गायब कर दिया जाता है, जैसे कहीं प्रॉफिट परसेंट है तो सीपी गायब हो जाएगा, कुछ टर्म कंडीशन अलग अलग डाला जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे हम आगे देखेंगे।